हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजीत उपाध्याय। बेटा, ये सॉलिड स्टेट चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो है। जैसा कि पिछले सारे वीडियोस के माध्यम से हमने इस पूरे चैप्टर की पूरी स्टडी कर रखी है। अब हम न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने 13 क्वेश्चन आपको कराए हैं। अब यहाँ 14 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस होंगे। इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कंपटीशंस में भी पूछे गए हैं। सो स्टूडेंट्स, हम आपको एक बात और बता दें, वीडियो शुरू करने से पहले आप ये नोट कर लीजिए कि जो शेड्यूल टाइमिंग आपको ऑनलाइन क्लासेज की दी गई है, उसी टाइम पर आपको ये वीडियो लेक्चर्स मैं भेजता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसी टाइम पे बैठ करके इन वीडियो लेक्चर्स को आप देखिए और इनका एक प्रॉपर नोट्स तैयार करिए। जब स्कूल रीओपन होगा तो ये सारे नोट्स आपके चेक होंगे, इंटरनल मार्क्स इसी के बिहाफ पे दिए जाएंगे। और ये इसलिए भी है क्योंकि जब आपके पास प्रॉपर नोट्स होगा तो रिवीजन करते समय आपको बहुत ही आसानी होगी। तो इसलिए आप साथ के साथ एक भी लेक्चर मिस ना करें। अगर आप टाइम पर नहीं आ पाते हैं, ऑनलाइन जो शेड्यूल है उस टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ये वीडियो आपकी मोबाइल में तो रहेगा। टाइम मिलने पर आप इसको ज़रूर देख करके अपना नोट्स तैयार करें। हाँ, आज की वीडियो कल पे मत छोड़ें, क्योंकि ये लेक्चर रोज़ के रोज़ आप उसको पूरा तैयार करें। और जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, क्योंकि अगर आप अभी के साथ नहीं चलेंगे तो बहुत बड़ा बर्डन आपके पास हो जाएगा। और 12th क्लास अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको पूरे सिलेबस के एक एक टॉपिक पे पूरा आपका कॉन्फिडेंस के साथ आप उसकी स्टडी करिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी सिलेबस का कोई भी टॉपिक छूटना नहीं है। हर टॉपिक का बेस्ट से बेस्ट वीडियो मैं आपको बनाकर भेजूँगा और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे द्वारा बताए गए इन सारी बातों का पालन करेंगे और रोज़ का रोज़ जितना भी वीडियो मैं आपको दूंगा, जो शेड्यूल टाइम है उसी पे आप इसको पूरा करेंगे। तो चलिए, हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए जो प्रीवियस बोर्ड्स एग्ज़ाम में और कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। हम उनको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को सामने देखेंगे इस समय स्क्रीन पे, उनको खुद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम उसका सोल्यूशन देंगे। तो वीडियो को रोक करके आप देखिए। ओके बेटा, let us start. The question is type of assertion and reason. Okay, graphite is an example of tetragonal crystal system. अब इसके रीजन दिया हुआ है। For a tetragonal system, A is equals to B is equals to not C, and alpha is equals to beta is equals to 90 degree and gamma is equals to 120 degree. तो चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं बेटा। जो ग्रेफाइट अपना होता है, ग्रेफाइट का जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आता है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आता है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो क्राइटेरिया है, आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें मैंने लिखा हुआ है कि उसमें हेक्सागोनल का जो क्राइटेरिया है वो ए इज इक्वस टू बी इज इक्वस टू नॉट सी के है, और अल्फा इज इक्वस टू बीटा इज इक्वस टू 90 एंगल होता है और गामा इज इक्वस टू 120 एंगल होता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि अब सॉल्यूशन में आपको बताता हूं कि जो अपना ग्रेफाइट है वो टेट्रागोनल क्रिस्टल लैटिस नहीं है, वो क्या है, हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस है। इसका मतलब इन दिस क्वेश्चन असर्शन इज रॉन्ग। ओके बेटा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है अपना जो ग्रेफाइट है। अब हेक्सागोनल सिस्टम के लिए क्या क्राइटेरिया होती है, ए इज इक्वस टू अल्फा इज इक्वस टू बीटा इज इक्वस टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वस टू 120 डिग्री। ओके, और अगर हम इसके एज लेंथ की बात करें तो ए इज इक्वस टू बी इज इक्वस टू नॉट सी के होता है। यहीं पे हम टेट्रागोनल भी आपको बता देते हैं। टेट्रागोनल सिस्टम के लिए क्या होता है, अल्फा इज इक्वस टू बीटा एंड इज इक्वस टू गामा, और ये तीनों 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। एंड ए इज इक्वस टू बी होता है
और B इज नॉट इक्वल टू C होता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि ये दोनों रीजन भी गलत हैं और असर्शन भी गलत हैं, और अगर ऐसा है तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ A एंड B आर assertion and reason are incorrect. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्यूबिक यूनिट सेल, अब मेटल है बेटा, इसका मोलर मास दिया गया है, एज लेंथ आपको दी गई है, डेंसिटी भी दी गई है, पूछा गया विच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज। बेटा डेंसिटी के फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। इसमें आपको जब भी आपको टाइप ऑफ यूनिट सेल पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, आप इसमें जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जेड जब आपको पता चल जाएगा यानी कितने नंबर ऑफ एटम बिलोंग्स करते हैं, उसी हिसाब से आप फेस सेंटर, जैसे प्रिमिटिव के लिए 1 होता है, फेस के लिए 4 होता है, बॉडी सेंटर के लिए 2 एटम होता है, एंड सेंटर के लिए भी 2 होता है। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन पे आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एज लेंथ कितनी है हम लोग की, 362। अब इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास की वैल्यू पुट कर दी, इसके साथ डेंसिटी भी गिवन है 8.92 ग्राम पर cm3। ओके, अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा। तो जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम लोग जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेटा इस पूरे चैप्टर में एक ही बहुत बेहतरीन फॉर्मूला आपके पास है, D इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाई A⁻³ ओके, इस फॉर्मूले को आप रखिए, यहाँ जेड को आप निकालना है तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, जेड इज इक्वल टू डी इंटू एन ए इंटू A⁻³ डिवाइड बाई मोलर मास। ओके, सारी वैल्यू पुट करिए, डी की जगह आप लिखिए 8.92 इंटू एन ए 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एज लेंथ, एज लेंथ जो आपकी आई है इसकी पावर 3 करनी पड़ेगी, डिवाइड बाई मोलर मास, मोलर मास 63.5। ओके, तो जेड इज इक्वल टू 4 के करीब आ जाएगा। आप इसको कॉपी में आप अपने कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो इट इज FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड A एंड B क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक लैटिस, A एटम ऑक्यूपाई एट द लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब और B ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ द ईच कंपाउंड। बेटा आपको इसमें ना एम्पेरिकल फॉर्मूला पता करना है, ऐसे कई क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं। अब A एटम आपका कहाँ पे है, कॉर्नर पे है बेटा, और B कहाँ पे है, वो सेंटर पे है, यानी ये BCC की बात आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले A एटम के बारे में आप निकालेंगे, तो नंबर ऑफ A एटम कैसे निकलेगा, हमको पता है 1/8 पार्ट इसका होता है और 8 कॉर्नर होते हैं। तो A एटम अगर आपको निकालना है तो 1/8 इंटू 8 करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए देखते हैं हम आगे इसके सोल्यूशन पे। तो मोलिकुलर फॉर्मूला, जो अभी पहली बार इस ऐसे क्वेश्चन को देख रहे हैं उनके लिए 1/8 इंटू 8 कर देंगे, इसका मतलब A एटम, टोटल नंबर ऑफ A एटम इज इक्वल टू 1। और B की बात करें तो B हमारा एक पूरे कंपाउंड के सेंटर में है, यानी यूनिट सेल के सेंटर में है, तो इसका पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 1। हाँ सही बात है, ओके, फेस के सेंटर में है तो 3 हो जाएगा, और इस हिसाब से AB3 इसका आंसर हो जाएगा। AB3 यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज बोथ फ्रेंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट, जो आपको फ्रेंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट है वो कौन शो करता है, तो इसका आंसर मैंने पहले ही दे रखा है, AgBr इसका आंसर है। बिकॉज जब आपको वीडियो लेक्चर हमने डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स वाला वीडियो लेक्चर आप खोल के देखेंगे तो उसमें बता रखा है कि AgBr फ्रेंकल और शॉर्ट की दोनों डिफेक्ट को शो करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, AgBr, ऑप्शन C इज करेक्ट। तो बेटा आप सभी इसका एक प्रॉपर नोट तैयार करिए, जैसा मैंने अभी वीडियो लेक्चर शुरू होने से पहले ही बताया है, उस पर बहुत ही ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक इज। बेटा यहाँ पे सारे ये आपने क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, बट यहाँ पे पाई के फॉर्म में आपको आंसर दिया गया है। सो
स्टार्ट करेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि कितना इसका मतलब, यानी पैकिंग इफिशियंसी की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। तो बेटा सिंपल क्यूब में 1 एटम होता है। अब 1 एटम का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। और इसी हिसाब से टोटल वॉल्यूम यानी यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम, दोनों का क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो देखते हैं। अब आर की वैल्यू क्या होती है इसके लिए, आर इज इक्व टू A/2 होता है, क्योंकि सिंपल क्यूबिक सेल में आर और ए के बीच में ये रिलेशन होता है। अब वी क्या होगा, यूनिट इसका अपने स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम वॉल्यूम बात करें यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, A⁴ होता है। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और एक दूसरे का रेशियो निकालेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी पैकिंग इफिशियंसी में आप ऊपर वॉल्यूम लिखेंगे अपने वॉल्यूम स्फीयर का और नीचे टोटल यूनिट सेल का, और आप यहाँ सब कैंसिल करेंगे तो π/6 इसका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके बेटा, इसी तरह हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और जो अभी तक मिस किए हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि वो आगे मिस ना करें और सारे वीडियो को ऑन टाइम आप देखें और साथ के साथ नोट्स तैयार करें। बेटा ये 19th क्वेश्चन है, ये आपने बोर्ड एग्जाम से हट करके है, थोड़ा कंपटीशन का है। इसमें एक नया फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें एन की वैल्यू दी हुई है, लैम्डा दिया हुआ है। तो यहाँ फिजिक्स का एक फॉर्मूला लगेगा कि लैम्डा एन इज इक्व टू 2d साइन थीटा। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे और ये आपको डी की वैल्यू आपको इसमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसा क्वेश्चन में दिया गया बेटा कि जो n की वैल्यू है 1 है, साथ के साथ लैम्डा की वैल्यू यानी वेवलेंथ भी दी है 1.54 एंगस्ट्रॉम, एंगल दिया हुआ 45। इसके साथ आपको डी कैलकुलेट करना है। ओके, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेट ऑफ प्लान। ओके, तो देखते हैं वही फिजिक्स वाला फॉर्मूला, n इंटू डी, n इंटू लैम्डा इज इक्व टू 2d साइन थीटा। ओके, तो n की वैल्यू आप पुट करिए, n की वैल्यू 1 है, लैम्डा की वैल्यू 1.54 एंगस्ट्रॉम इज इक्व टू 2 इंटू डी, डी हमें कैलकुलेट करना है साइन 45। अब बेटा साइन 45 की वैल्यू भी आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। इन दोनों की तो मल्टीप्लाई होगी, 1.54 आ जाएगा, यहाँ पे 2d हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू होती 1/√2। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो डी की वैल्यू आपको आ जाएगी, डी की वैल्यू 1.089 एंगस्ट्रॉम के इक्वल आएगी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज ऑफ कैटायन इन अमोनियम डाइक्रोमेट इज। ओके बेटा, आपको परसेंटेज ऑफ कैटायन पूछा गया, ये रिलेटेड है, आपके 11th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जब आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होता था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें किसी का भी परसेंटेज आपको निकालना है तो आप उस एलिमेंट का मोलर मास ऊपर रखिए और पूरे कंपाउंड का मोलिकुलर मास नीचे रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ चूंकि कैटायंस की बात हो रही है, सॉलिड स्टेट है, तो कैटायंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे NH4 जो है, जो आपका यही कैटायन है, तो NH4 का होल ट्वाइस इसका मोलर मास टोटल ऊपर रखिएगा और Cr2O7 यानी पूरे डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट का जो मोलर मास निकल के आएगा, अभी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ, उसको नीचे रख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ओके, यानी नंबर ऑफ पार्ट ऑफ मास ऑफ E डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, यही फॉर्मूला इसमें लगाना है। इसके बिहाफ पे आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको बहुत आसानी से कर भी सकते हैं और ठीक है, इसको करिए आप लोग। और इस हिसाब से आपका ये सॉलिड स्टेट चैप्टर फिनिश हुआ आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। सेकंड चैप्टर में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इस चैप्टर को आप बाद में कराइए, बट बेटा अभी अगर हम इसको ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे,
एक एक टॉपिक कवर करेंगे तो सारा चैप्टर पूरा बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। और हर न्यूमेरिकल मैं इसी तरीके से आपके सामने वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आशा करता हूँ आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा और आप आगे ऐसे ही पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ओके बेटा, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो आपको परसेंटेज आ जाएगी। ये काम आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके भी देख सकते हैं। और इसका 14.29% आंसर आ गया। ओके बेटा, थैंक यू।